चक्की, चूल्हा, चरखा ये तीनों हमारी संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो चरखे के ऊपर होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें जो होता है ये भेड़ की जो है ऊन है वो हमने काटी है कात से। तो सबसे पहले भेड़ की ऊन को इस तरह हाथ से जो है वो ठीक किया जाता है। फिर जो दूसरा स्टेप जो होता है वो कंघी रहती है, ये कंघी बोलते हैं इसको। तो इससे जो है अच्छे से ऐसे इन ऊन को बना दिया जाता है इस तरह से, फिर ऐसे निकाल के रखा जाता है। तो इसको हम जो है कंघी बोलते हैं। तो ऐसे ऊन को निकाल के नीचे रख देते हैं। अभी भी हमारे गांव में ये हमारे पास एक चरखा है जो बहुत ही पुराना है, कम से कम 60-70 साल जो है पुराना है। और ये जो भेड़ की ऊनें हमने अभी तो नहीं पाली हुई है, पहले पाली हुई थी, बट ये भेड़ की ऊनें हमने संभाल के रखी होती है। और ये कंघी है। तो ये जो है इस तरह से मम्मी अब ये चरखा जो है काट मतलब फेर रहे हैं। और ये नीचे जो है कपास का जो मतलब ऊन, भेड़ की जो ऊन होती है उसको अभी एक ये रेटू में जो है तब्दील कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो है ये स्वेटरें वगैरह के लिए या जो कोट रहते हैं वो सब बनाए जाते हैं। जो उनाड़े कोट होते हैं पुराने ज़मानों में, अभी भी होते हैं वो। तो उसके लिए जो इनका यूज़ किया जाता है। तो मेरे को भी चरखा जो है चलाने आ जाता है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा चला के आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बाद ये देखो, मेरा छोटा भाई है कार्तिक, उसने चलाया था तो इसकी जो रस्सी वो टूट गई थी, तो अब मम्मी खुद बनाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट स्टेप रहता है वो होता है खड्डी बोलते हैं हम इसको। तो इससे जो है इस तरह से धागा ये लपेट दिया जाता है। और ये जो धागा होता है वो स्वेटर और शॉल वगैरह बनाने के काम में आता है। तो आपको पता ही है कि इंडिया में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चरखा चला के ही जो है अपनी रोजी रोटी जो है लोग चलाते हैं। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जहाँ पे भी आपको ये सब मिले तो आप प्लीज़ कुछ ना कुछ उनसे ख़रीद लेना, क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का जो है वो साधन है। हम जितना हो सके उतना विदेशी चीज़ों को जो है वो मतलब कम यूज़ करना चाहिए। तो ये देखो, ये जो ऊन है मतलब चरखे से काती हुई उससे बनी हुई है ये चादरें दोनों। और ये जो है चरखा है वो बाकी, ये देखो ये बड़ा कुछ बनता है, बट हमारे घर में ये चादरें होंगी कोई 25-30, क्योंकि पहले हमने भेड़ें रखी थी तो उनकी चादरें बनती तो यूज़ करते थे, बट आजकल लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा बना है ये, मतलब ग्रीन वाली भी और ये बिल्कुल वाइट वाली सिंपल चादर है। इसको चादर बोलते हैं हम लोग पहाड़ी भाषा में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं भी आपको ये मिले तो आप प्लीज़ ज़रूर ये ख़रीद लें। महात्मा गांधी, जिन्हें कि हम राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में उनके दो प्रमुख हथियार थे। एक अहिंसा और दूसरा चरखा। चरखा आज़ादी की लड़ाई में बहुत से लोगों का हथियार बना। जहां इसने आत्मनिर्भर होने का भाव पैदा किया, वहीं विदेशों में वो मेडिटेशन का एक हिस्सा बन चुका है। आज चरखा जरूरी होते हुए भी देश के घर घर से बेघर होने लगा है, जबकि विदेशों में इसका निर्यात अब भी हो रहा है। गांधी हर एक सभा में कहते थे, चरखा एक ऐसा मंच है जिसका चक्कर घूमते ही सब एक जैसे हो जाते हैं। अमेरिका में पिछले 2 सालों में चरखे की मांग काफ़ी बढ़ी है। 2007 में 70 से 80 तरह के चरखे विदेशों में खरीदे गए। जब दोनों हाथों से कपास लेकर धागे से बनाया जाता है तो सूत काटने वाले का दिमाग सूत पे केंद्रित हो जाता है, जो कि मेडिटेशन का एक भाग माना जाता है। चरख पर अफसोस की बात यह है कि चरखा इतना महत्वपूर्ण होते हुए भी आज जो है वो केवल एक प्रदर्शनी का माध्यम बन बन गया है। कहते हैं ना, चक्की, चूल्हा और चरखा हमारी संस्कृति के प्रमुख अंग हैं। आज भी इंडिया में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर चरखे से ही रोजी रोटी चलती है। ये जो है वो दिल्ली के कैनॉट पैलेस में स्थापित चरखे की एक प्रतिमा है, जो कि 25 फीट लंबी, 13 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है।
इसके बावजूद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में भी ये चरखे का जो एक चरखा जो है वो एक स्थापित किया गया है, जिसकी 30 फीट लंबा है, वो 17 जो है वो 17 फीट ऊंचा है और 9 फीट चौड़ा है। ये जो है वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में जो वो स्थापित किया गया है। और ये जो है पर्यटकों के लिए देखने योग्य एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। तो आज जो है वो चरखा केवल मतलब प्रदर्शनी करने के लिए ही रह गया।